एक वक्त था जब महंगाई की मार दाल, तेल और सब्जियों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब आम आदमी की सुबह की चाय भी महंगाई के चपेट में आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस चीनी से घरों में चाय की मिठास बढ़ती थी, बच्चों का दूध मीठा होता था और त्योहारों की मिठाइयां बनती थी, आज वही चीनी लोगों का बजट बिगाड़ रही है। रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ था। दाल, तेल, सब्जी और अन्य जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान था, लेकिन अब महंगाई ने रसोई की सबसे जरूरी चीजों में शामिल चीनी पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने गृहिणियों से लेकर दुकानदारों और मिठाई कारोबारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीने पहले तक जो चीनी 40 से 45 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही थी, अब उसी का भाव 60 से 62 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। अब जरा सोचिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी कमाई पहले से तय है, लेकिन खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा, तो घर का राशन लेना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना हो या बिजली पानी का बिल भरना हो, हर तरफ महंगाई की मार है। ऐसे में चीनी जैसे रोजमर्रा की चीज का अचानक महंगा हो जाना सीधे तौर पर घर के बजट को बिगाड़ रहा है। गृहिणियों का कहना है कि पहले ही रसोई का बजट संभालना मुश्किल था और अब चीनी के बढ़े दाम ने परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में चाय की चुस्की लेना भी भारी पड़ सकता है। सिर्फ चीनी ही नहीं, गुड़ और खांड के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खुदरा बाजार में गुड़ का भाव भी अब 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जबकि पहले ये करीब 40 से 45 रुपए किलो बिक रहा था। यानी मिठास देने वाली हर चीज अब आम आदमी के लिए धीरे धीरे महंगी होती जा रही है और इसका असर सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं है। चीनी भी महंगी हुई है तो मिठाई भी महंगी हो गई होगी। मिठाई दुकानदारों का कहना है कि चीनी के बढ़ते दाम के कारण लागत बढ़ गई है, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में मिठाइयों के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो लड्डू पहले 150 रुपए प्रति किलो बिकते थे, अब उनकी कीमत 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। घेवर और दूसरे मिठाइयों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। यानी चीनी महंगी हुई तो मिठास का स्वाद भी महंगा हो गया है। जी हाँ, वहीं चाय दुकानदारों पर भी इसका असर दिखने लगा है। कई जगह चाय की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए प्रति कप तक कर दी गई है। यानी महंगाई ने उस चाय को भी नहीं छोड़ा जिसके सहारे आम आदमी की सुबह की शुरुआत होती है और दिन भर की थकान मिटती है। ऐसे में महंगाई का सबसे बड़ा दर्द यही है कि आम आदमी की कमाई उतनी ही रहती है, लेकिन उसकी जरूरतें हर दिन महंगी होती जाती है। पहले लोग राशन खरीदते समय सोचते थे कि घर में कितने दिन का सामान रखना है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग पहले अपना बजट देखते हैं और फिर तय करते हैं कि कितना सामान खरीदना है। दुकानदारों का कहना है ग्राहक पहले की तुलना में काफी मात्रा में सामान खरीद रहे, कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। महंगाई के कारण लोगों की खरीदारी पर क्षमता पर असर पड़ रहा है। जरूरत तो वही है, लेकिन जेब अब साथ नहीं दे रही है। त्योहारों का मौसम आने वाला है और ऐसे समय में चीनी की मांग और बढ़ जाती है। अगर कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो इसका सीधा असर आम लोगों के साथ साथ मिठाई कारोबारियों और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जब चीनी महंगी होती है तो सिर्फ चाय फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चीनी 60 रुपए किलो की हो गई है, सवाल ये भी है कि आखिर आम आदमी कब तक अपनी जरूरतों में कटौती करता रहेगा। जो परिवार पहले 10 किलो चीनी खरीदता था, वो आज 8 किलो खरीद रहा है। कल अगर दाम और बढ़ गए तो शायद उसे और कम खरीदना पड़ेगा। महंगाई की यही सबसे बड़ी मार है। ये एक झटके में जब खाली नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे इंसान को अपनी जरूरतों से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। तो फिलहाल चीनी के बढ़े दामों ने आम आदमी की रसोई की मिठास जरूर कम कर दी है। अब लोगों की नजर बाजार पर है और इंतजार इस बात का है कि आखिर कब महंगाई की रफ्तार थमेगी और कब आम आदमी को राहत मिलेगी। यानी एक महीने के कुछ महीने पहले तक 40 से 45 रुपए किलो वाली बिकने वाली चीनी अब 60 से 62 रुपए किलो तक पहुंच गई है। यानी सिर्फ एक महीने में करीब 17 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई का आलम यह है
कि अब लोग सामान खरीदते वक्त जरूरत नहीं बल्कि अपना जेब देखकर फैसला कर रहे हैं। जो ग्राहक पहले ज्यादा चीनी खरीदते थे वो अब कम चीनी खरीद रहे हैं और अपने घर को जैसे तैसे चलाने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।